नमस्कार। आज हम राम भरोसे मैकूलाल इंटर कॉलेज के परिसर में खड़े हुए हैं, जहां पे देख सकते हैं कि किस तरह से प्रबंध तंत्र के द्वारा पूरी जमीन पर कब्जा करके प्लॉटिंग कराई जा रही है, उसको बेचा जा रहा है, जिसके संबंध में माध्यमिक शिक्षक संघ संगठन के द्वारा यहाँ पे एक प्रेस वार्ता कराई गई, जिसमें उन्होंने बताया गया कि किस तरह से वो अपनी जमीन को लगातार बेच रहे हैं और इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्व प्रिंसिपल के द्वारा इसमें अभी तक 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और एफआईआर सीजाई थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देख सकते हैं कि किस तरह से बीच में यहाँ के वर्तमान प्रिंसिपल के द्वारा भी भ्रष्टाचार की गई पत्रकारों के साथ में, और देखना यह है कि किस तरह से शासन, प्रशासन और शिक्षा मंत्री इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। अगर उनके संज्ञान में मामला आने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और देखना है जल्दी इस पे संघ ने कहा है कि अगर कोई कार्रवाई आगे नहीं होती तो वो जल्दी और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ से राहुल कुमार, जनता समाचार। अरे सर क्या बात, क्या बात हम कोई बात नहीं करना चाहते। बहुत बदतमीज इंसान है, बंद करो। हाँ, बहुत बदतमीज इंसान है। खाली मुझे सारा गंदा गुजर रहा मुझे। क्या कहा? खाली मुझे गंदा गुजर रहा मुझे। साहब शब्द को बहुत इस्तेमाल करिएगा। हम बहुत सही आदमी हैं। हम बहुत सही आदमी हैं। हम बहुत सही आदमी, लेकिन गाली दीजिए आप। गाली दीजिए, प्रधानाचार्य की गरिमा रखिए। सर गाली दीजिए, गाली मत दीजिए, प्रधानाचार्य की गरिमा। अरे क्या कर लोगे, ज्यादातर छापो, उसके बाद कुछ कर ही नहीं सकता है सर। छाप दो तो कुछ छापना, स्कूल को उठा लेते अपने घर में। बताइए सर, आप ही के संरक्षण हो रहा है सर? क्या इस जमीन पर चल रहे हो? क्या आपके संरक्षण हो रहा है? आप तो क्या करो, हम क्या उठाने जा रहे हैं? पूरा लुटवा दे। हम क्या लुटवा दे रहे हैं? आप बिल्कुल, हम क्या लुटवा दे रहे हैं? आपकी संज्ञान में है कि नहीं? आपकी संज्ञान में है ये बात? हमसे क्या मतलब? आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? क्या मतलब? आपने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? मैंने देता नहीं, हमसे क्या मतलब? करने का प्लान है, कहा कर देंगे। इधर आ जाएंगे। ए भाई साहब, इधर इधर इधर, ये देखिए, आइए दिखा दें आपको। चुका है। आप देखो, कि इस विद्यालय का क्या मामला है, पूरी जानकारी। मैं डॉक्टर आरसी मिश्र, प्रदेशी मंत्री एवं प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। राम भरोसे मैकूलाल इंटर कॉलेज हाई स्कूल तक सहायता प्राप्त सरकारी और इंटरमीडिएट वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय है। इस विद्यालय को 18 एकड़ जमीन दान में मिली थी, जिस पर यह बना था। यहाँ पर कृषि भूमि है, जो बच्चों के कृषि विषय की मान्यता है उसके लिए। यहाँ पर खेल का बहुत बड़ा मैदान है, लेकिन के विद्यालय के प्रबंधक द्वारा इस जमीन को लीज पर दिया जा रहा, विक्रय किया जा रहा, षड्यंत्र किया जा रहा, कक्षाओं को बेच करके दुकानदारों को दिया जा रहा है,
जबकि उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाएं आश्रयों कब्जे निवारण अधिनियम 1974 में व्यवस्था है कि कोई भी विद्यालय की संपत्ति बिना शिक्षा निदेशक की लिखित अनुमति के, वो भी अनुमति तब देगा जब विद्यालय हित में होगा। इसको न बेच सकता है, न लीज पर दे सकता है, ट्रांसफर कर कुछ कर ही नहीं सकता। उसके बात कर रहे हैं बिना किसी भय के, और करोड़ों रुपए कमाई कर रहे हैं। आश्चर्य तो यह भी कि डिग्री कॉलेज यहाँ पर जो बनाया गया अवैध रूप से एलडीए ने सील कर दिया, लेकिन उस एलडीए वो डिग्री कॉलेज को संचालित किया जा रहा, वहाँ पर वसूली हो रही, वहाँ शादी विवाह समारोह होते हैं। यहाँ पर जो यहाँ कक्षाएं, यहाँ गेट के पास ही जो कक्षा है, हमें याद है कि अंडरग्राउंड जो बना हुआ था, उस अंडरग्राउंड में बच्चे पढ़ते थे। मैं वहाँ भी गया हूँ, मिला हूँ, शिक्षकों जब आते थे मुलाकात करते थे, क्लास जा करके टीचर से। उसके ऊपर कक्षाएं बनी थी, वो सब दुकानदारों को दे दी गई। 30 मंजिल पर भी देने का विवाद था जो शुरू हुआ। धन्यवाद देंगे हम यहाँ के गोविंद गुप्ता जी को, जो पूर्व प्रधानाचार्य और हिंदी प्रवक्ता है, यहाँ के शाखा अध्यक्ष, शाखा मंत्री जी को, कि प्रकरण को उन्होंने उठाया, संज्ञान में लाए। लेकिन अब हमारा संगठन इस लड़ाई को आर पार की लड़ेगा। एक और बात हुई कि जो लोग मांग रहे थे लीज पे जमीन दे दीजिए, जिसको षड्यंत्र करके करोड़ों रुपए वसूल करके लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट जमीन, वो उसके अंदर बाउंड्री वॉल बनवा दी, छोड़ दी गई खुला, उसको भी बेच दिया गया। तो इस सब के लिए प्रबंधक के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज हो, गिरफ्तार किया जाए, यहाँ का प्रबंध तंत्र भंग हो, कंट्रोलर की नियुक्ति हो, और इस पूरे प्रकरण की 18 बीघे में से लगभग आधी जमीन को इन्होंने सौदा किया हुआ है। इसको लेकर के STF की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और कार्रवाई हो। हम संघर्ष भी, आंदोलन भी करेंगे। सांकेतिक रूप में 21 तारीख को इसी विद्यालय में शाखा इकाई, जिला संगठन के पदाधिकारी और शासकीय कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे। अगर कार्यवाही नहीं होती है तो आगे संघर्ष किया जाएगा। इस बीच में हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को, शिक्षा निदेशक को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देके कार्रवाई की मांग करेंगे। कार्रवाई शुरू हो जाती, ठीक है, ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांगों की पूर्ति नहीं हो जाती। ये बताइए, यहाँ पे क्लासों के नीचे भी दुकानें बन चुकी हैं, इसके बारे में क्या? नहीं, जो बनी है गलत है, और विद्यालय की संपत्ति कोई ले नहीं सकता। अमीनाबाद में मार्केट थी, आपको याद होगा, वहाँ दुकानें अंडरग्राउंड बन गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सब खाली कराया, सब खाली हुई। तो किसी की संपत्ति जो अनधिकृत रूप से जो भी निर्माण है वो नहीं चलेगा, गिरेगा, खाली होगा, बुलडोजर सब चलेंगे, सब होगा, कोई किसी संपत्ति नहीं शामिल है। अब इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं भाई जो लोग होंगे वो बड़े लोग होंगे, करोड़ों रुपए का मामला है, लेकिन संगठन सबके खिलाफ कार्रवाई के लिए लड़ेगा। लखनऊ इंटर कॉलेज में भी इसी तरह का आया था, अरबों रुपए संपत्ति थी, वो भी उसको तो गिरा करके सब किया जा रहा है, तो संगठन इन्वॉल्व हुआ। आज वो सुरक्षित है, वहाँ प्रबंधन भंग हो करके कंट्रोलर बैठा, आप लोगों ने सहयोग किया था। यहाँ पर भी हम लोग निश्चित रूप से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और जो भी हमारे मांगी है उसको पूरा होने तक संघर्ष करेंगे। पहले भी पेपरों में इस स्कूल के बारे में काफी कुछ आ चुका है, उसके बाद भी अभी तक कुछ कार्रवाई हो नहीं पाई थी, क्या वजह क्या है? प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई? देखिए, प्रशासन नहीं करता। आप जानते हैं आजकल भले ही सरकार हो, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर, भ्रष्टाचार बहुत जबरदस्त एक फॉर्मेलिटी होती है। अगर प्रशासन चेत गया होता और अधिनियम की व्यवस्था लागू हो गई होती तो निश्चित रूप से ये जो कब्जे हो गए, जो बेच दिया गया, लीज पर देंगे, नहीं दिया गया होता। ये तो कहीं न कहीं हुआ, लेकिन जब संगठन इन्वॉल्व हुआ है तो संगठन निश्चित रूप से अपनी आवाज को बुलंद करेगा, आंदोलन करेगा और कार्यवाही करा के ही अपना आंदोलन समाप्त करेगा। मंत्री के संज्ञान में ये प्रकरण है? नहीं, मेरी जानकारी नहीं, लेकिन मैं मिलूंगा, क्योंकि डिप्टी सीएम ने अभी कालीचरण वहाँ पे लखनऊ इंटर कॉलेज में हम लोगों को मदद की, क्रिश्चियन कॉलेज में भी करीब 30,000 करोड़ की संपत्ति का विवाद था, वहाँ भी मदद की। तो निश्चित रूप से जब मिलेंगे हम लोग डिप्टी सीएम से तो इसमें सहायता करेंगे। इस संबंध में आप लोग और भी प्रदर्शन आगे करेंगे? निश्चित रूप से 21 तारीख को बताएंगे। 21 को जो पहला संघर्ष कार्यक्रम होगा, चरणबद्ध है, अगले चरण की घोषणा 21 को करेंगे। कौन कौन से संगठन आपके? नहीं, हम माध्यमिक शिक्षक संघ, हमारे संगठन के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी थे, इस समय माननीय हेमसिंह जी। पदाधिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर जो भ्रष्ट प्रबंधन है, यहाँ पर चिंती की कार्रवाई कहाँ? अच्छा, तुम निकलो, कहाँ के पाठक बुलाओ, पाठक को बुला लो। यहाँ के प्रबंधक साहू, यहाँ के कार्यवाहक प्रधानाचार्य विमल कुमार साहू, और तुम इनको लेके निकल जाओ। यहाँ कागज है तुम्हारे, कार्यालय जरा दिया था ऑफिस चले,
और रैली में रहना तुमको, इनको रिलीव कराया नहीं, इनका नाम बढ़ाओ यार, 3 दिन रखो रैली।